in Excel there's only two possible combinations. स्क्रीन दिख रहा है राइट? ये हो गया फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन, आपको डेजिग्नेशन फिल करना है राइट? ये हो गया डेजिग्नेशन, ये हो गया वी लुकअप के साथ. व्हाट इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइक दिस इज कॉल्ड एच लुकअप राइट? ये हो गया एच लुकअप. देन व्हाई डू यू हैव थर्ड लुकअप ऑप्शन? किसी को पता है क्विकली if they know the answer or they can understand what is the requirement तो क्विकली आप बता सकते हैं, or else we can see some with an example. एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ. Anyone? No? Okay. चलो let's solve some example and then maybe I can tell you immediately. चलो, so name and salary का example ले लेते हैं. Okay, name and salary. So we have a name, आपको salary चाहिए. So classic case of VLOOKUP, यहाँ पे नाम है और यहाँ पे salary है, right? So what we start with, select the cell, formulas, insert function, VLOOKUP आप select करते हैं यहाँ पे, right? lookup value है name, okay? टेबल अरे हमारे केस में रहेगा is name से start होके salary और पूरा, clear? And you can observe here I need to fix as well. Function f4, column index number, quickly, this is 1 2 3, so column index number is 3 and we are dealing with the textual value, text इस case में false, right? ऐसे the moment I press OK आपको आंसर आ रहा है, डबल क्लिक you can see the answer. Clear? यहाँ तक clear है सबको? Yes, so we already seen this और ये आपको आता है. Now next, suppose I want this, copy, I want this, I have names, okay, but I want employee ID, EMP, employee ID चाहिए मुझे. ऐसा, so बताइए कैसे करना है. Is it possible with VLOOKUP? employee name है, employee name यहाँ पे भी common है and I want employee ID जो यहाँ available है. So again VLOOKUP simple case. So who will tell quickly? कौन बताएगा ये कैसे करते हैं? Yes. Anyone? कोई बता सकता है क्या? चलो let's solve and you can tell. Common value क्या है बताइए? Common value is a name. If you agree, press thumbs up. Insert function VLOOKUP. Sorry. Okay, VLOOKUP. Lookup value. Lookup value क्या है? Name. Table array. So what is my table array? So starting with name, I need to select the table. तो हमारे केस में अभी name and I want employee ID, so I will go back like this, right? Okay, clear? So चलो let's fix this as well. हमने data formatting नहीं किया इसलिए. What is my column index number? अभी बताइए क्या आएगा column index number? This is 1, आगे 2 3 वगैरह रहता है, but what I need is employee ID, ये चाहिए ना, तो इसका इंडेक्स क्या देना है? यस, क्या देना है इसका इंडेक्स? 0 या -1, क्या आएगा? 1 आएगा सर. 1, right? 1 is but already given to name, right?
नाम का इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, बिकॉज नेम इज कॉमन, और हमेशा जो कॉमन रहता है उसका इंडेक्स 1 रहता है। बट आई वांट दिस एम्प्लॉय आईडी का इंडेक्स। चलो क्या आएगा इसका इंडेक्स? ये समझ में आया ना? जो सेम होता है उसका इंडेक्स 1 रहता है। यस और नो? ओके, इफ यस तो इसका इंडेक्स क्या आएगा? सो लेट्स स्टार्ट विद 0 0 और -1, ऐसा कुछ ट्राई करो आप। 0 डाल के देखता हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? नहीं, राइट? सो दिस इज द लिमिटेशन, ये VLOOKUP का लिमिटेशन है। क्या कर सकते हो आप? पीछे नहीं जा सकते। जो कॉमन वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में you cannot access any element on the left side of common value। कॉमन वैल्यू के लेफ्ट साइड वाला चीज आप यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, दैट इज द लिमिटेशन। समझ में आया सबको? व्हाट इज द लिमिटेशन? क्यों XLOOKUP नहीं वर्क हो रहा है यहाँ पे? यस। क्योंकि इंडेक्स हम आगे ही देते हैं, हम पीछे कभी नहीं जाते इंडेक्सिंग में। सो दिस इज द क्लासिक यूज केस जहाँ पे VLOOKUP एप्लीकेबल नहीं है। So what should we do? Then definitely the question is on XLOOKUP। तो इसीलिए XLOOKUP बनाया है। Okay? Understood why you need XLOOKUP? क्यों XLOOKUP जरूरी है, समझ में आया? So this is an example। ये देखिए, ये example है सेम जो हम डिस्कस कर रहे थे। Let's solve this example XLOOKUP यूज करके, and then maybe we can address other issues। पहले तो नेम है एंड एम्प्लॉय आईडी है। सो बाय दिस टाइम नेम यहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, और हमें पता है कि लेफ्ट साइड जो कॉमन वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में आई कैन नॉट गो, एज इन हम लेफ्ट साइड को एक्सेस नहीं कर पाते जो भी बाय यूजिंग अ रेगुलर VLOOKUP। तो आई शुड यूज XLOOKUP। तो कैसे है? सिलेक्ट फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन XLOOKUP। ओके, प्रेस ओके, देन हो गया। तो लुकअप वैल्यू अगेन सेम, लुकअप वैल्यू यहाँ पे भी है। VLOOKUP में क्या लुकअप वैल्यू इज कॉमन? कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन है नेम। नेम यहाँ पे भी है और मेरे मास्टर डेटा और सोर्स डेटा में भी है नेम। देन लुकअप अरे, यहाँ पे लुकअप टेबल नहीं है बाय द वे। सेकेंड ऑप्शन इज अरे। अरे इज नथिंग बट अ सिंगुलर, एक कॉलम को अरे बोलते हैं। टेबल इज नथिंग बट अ 2 डायमेंशनल। ओके, अरे इज सिंगल और लुकअप मतलब नेम। तो मुझे इस बार नेम का कॉलम सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ये है कॉलम का नाम। ओके, बिकॉज दिस इज अ कॉमन। और लुकअप सिलेक्ट करना है ना मुझे, लुकअप मतलब कॉमन। देन रिटर्न, रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न अरे, हमें क्या चाहिए रिटर्न में? वी नीड एम्प्लॉय आईडी। सो आई विल सिलेक्ट ओनली एम्प्लॉय आईडी, इतना ही मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे। ओके, लाइक दिस। क्लियर? आपको फिक्स करना है दोनों तो फिक्स कर सकते हो, नहीं करना है तो भी वर्क हो जाएगा, नॉट एन इश्यू। F4 F4 like this, right? And double click। सर एक बार फिर से ये बताइए ना, ये अभी जो आपने फंक्शन का एक या F4 का। हाँ, ओके। सो जो फंक्शन F4 क्या करता है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल डेटा फॉर्मेटिंग में आपने क्या किया था, याद है? ये देखिए, सो दिस सेलेक्ट वी करके नीड टू टेबल। कन्वर्ट। हाँ, तो लेट्स डू दैट एज वेल। तो ये सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टेबल किया। ये देखिए, दिस इज नथिंग बट जो हम F4 यूज करते हैं वही यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए $A $2 $E $12,
द मोमेंट आई प्रेस ओके, अब ये टेबल फॉर्मेट में हो गया। थोड़ा इसको कलर चेंज करो आप। ठीक है, अभी हो गया। नाउ यू डोंट हैव टू यूज एनी शॉर्टकट। देखिए अभी वापस एक्स लुकअप लगाते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, सॉरी फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या आएगा, कॉमन, कॉमन क्या है, नेम, so I'll select the name here, okay, then lookup array, lookup array is our case common, ये देखिए नेम। name, lookup value common column, if you observe green dotted line दिख रहा है आपको, right, यस इतना सर। ही select किया है, and then table array is this, return क्या चाहिए, employee id, तो employee id मैंने select किया है, इतना ही। और इस केस में अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ इसमें, फंक्शन F4 वगैरह, प्रेस ओके एंड डबल क्लिक। सो आपने डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया है तो आपको वो फंक्शन F4 यूज करना पड़ेगा। डेटा फॉर्मेटिंग किया है तो यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग, सिंपली फॉर्मूला यूज करो, खत्म। ओके सर। ओके, यस। समझ में आया सबको, एवरीवन क्लियर? एक्स लुकअप और एग्जांपल देखते हैं, चलो। सपोज एम्प्लॉय आईडी है एंड आपको सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है एंड आई नीड सैलरी, so we can solve this example using VLOOKUP as well, okay, but हम पढ़ रहे XLOOKUP, so let's solve using XLOOKUP. So select the cell, insert function XLOOKUP, lookup value क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी सेम है, lookup array इंस्टेड ऑफ सोर्स टेबल यहाँ पे lookup array सिलेक्ट करना है, मतलब एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, इतना। और रिटर्न अरे, रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न विल बी अ सैलरी, तो ये सैलरी का पूरा कॉलम आप सिलेक्ट करो, देन प्रेस ओके, राइट, यू डोंट हैव टू यूज एनी अदर मेथड्स, डायरेक्टली आपको आंसर आ रहा है। इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें भी बहुत सारे मैच मोड वगैरह ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स है, बट वी डोंट नीड बिकॉज इट इज बिट एडवांस, तो इसे ऑटोमेटिकली समझ में आता है। बट ये देखिए मैच मोड, मैच मोड इज नथिंग बट जो फिक्स एंड अप्रोक्सीमेट वाला है ना, वो हम यहाँ करते हैं। सर्च मोड करके भी कुछ अलग रहता है, इन नॉट फाउंड मतलब मैचिंग नहीं मिला तो वी लुकअप में वगैरह एनए लिख के आता है, बट यहाँ पे आप सेट कर सकते हो क्या आना चाहिए वो, ऐसे, ओके। बट जनरली एक्स लुकअप थोड़ा एडवांस है तो ऑटोमेटिकली इट विल हैंडल ऑल द थिंग्स, क्लियर? यस, समझ में आया, इज इट क्लियर? ओके, चलो अभी आप बताइए डेजिग्नेशन के लिए। हम्म, आप बताइए डेजिग्नेशन के लिए। फॉर्मेटिंग फर्स्ट, ओके, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग किया है ऑलरेडी हमने यहाँ पे। फॉर्मूला ओके, सॉरी, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू, लुकअप वाली दो टेबल में कॉमन जो है एम्प्लॉय आईडी हम ले सकते हैं, यस, एम्प्लॉय आईडी, देन लुकअप अरे, लुकअप लुकअप अरे क्या होगा, एम्प्लॉय आईडीज, एम्प्लॉय आईडीज, क्या एम्प्लॉय आईडीज, हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक, नहीं नहीं, बस फर्स्ट कॉलम, एम्प्लॉय आईडीज कॉलम, यस, सो यू नीड टू सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉलम, यस। नेक्स्ट, रिटर्न अरे में हमें अभी डेजिग्नेशन चाहिए, तो डेजिग्नेशन का पूरा कॉलम यस, मैनेजर से, यस, इन डबल के, absolutely, so this is how you can do it, right?
Yes, sir. Okay, good. So this is how you can use VLOOKUP की जगह पे भी आप XLOOKUP यूज कर सकते हैं. ओके, क्योंकि it doesn't depend on any parameter argument. ओके, क्लियर. XLOOKUP इंडिपेंडेंटली कब यूज करना है वो क्लियर है. VLOOKUP के साथ कब यूज करना है वो क्लियर है. मतलब VLOOKUP की जगह पे भी आप कर सकते हो. चलो और एक एग्जांपल देखते हैं कॉल्ड HLOOKUP. ये HLOOKUP का एग्जांपल है, हमने कल सॉल्व किया था. इवन HLOOKUP का भी एग्जांपल मैं XLOOKUP यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ. कैसे? लेट्स सी. एम्प्लॉय आईडी, इसमें क्या है? सैलरी, राइट? एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी. ओके. सर हमने ऐसा दो जो अभी यहाँ पे क्या सैलरी भी देना है और डेजिग्नेशन भी देना पता करना है, तो ये दो एक साथ में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं आप, बट फंक्शन एक्चुअली आपको फंक्शन के अंदर अलग अलग फंक्शन लिखने पड़ेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. आप ओके सर. मतलब क्या है ना, अ, ये देखो डेसिग्नेशन. ओके, इस केस में नहीं होगा, बट सपोज सैलरी के नीचे एक्सपीरियंस है और यहाँ पे भी सैलरी के नीचे एक्सपीरियंस है, तो आप ये यूज करके नीचे ड्रैग कर सकते हो. ये ड्रैग करने से क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूला का एक पार्ट चेंज होगा इसमें से. ओके, फिर उस फॉर्मूला को ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो. बट जनरली मैच नाम का एक फंक्शन आता है, मैच करके, वो फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर वो फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको सेपरेटली. बट इससे अच्छा है कि इफ यू वांट टू मेंटेन एक्यूरेसी, इंडिविजुअली कॉलम लिखिए. इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इट डाउन. मतलब इट विल बी इजी फॉर यू टू एग्जीक्यूट पूरा, क्योंकि एक ही बार फॉर्मूला लिखना है आपको. हर बार वो डायनामिकली फॉर्मूला चेंज हो सकता है, जो डेटा रहेगा उसके अंदर उसके हिसाब से वैल्यूज सारे अपडेट होंगे. तो उतना आप लिख सकते हो एज एन इंडिविजुअल कॉलम वगैरह के लिए. ओके, सो suppose I need a salary, we have a salary यहाँ पे, and then use a XLOOKUP यूज करके हमें ये अचीव करना है. so this is a XLOOKUP. press OK. lookup वैल्यू क्या आएगा? lookup वैल्यू एम्प्लॉय आईडी. ये देखिए यहाँ पे lookup array in our case now it is a row. यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है वो रो यहाँ पे आएगा, राइट? ओके, देन रिटर्न अरे. क्या रिटर्न होगा? व्हाट इज अ रिटर्न? रिटर्न में क्या चाहिए आपको? सैलरी. तो सैलरी का रो सिलेक्ट करना है. सॉरी, ज्यादा सिलेक्ट हुआ. सैलरी का रो यहां से यहां तक है. ओके, E10 नहीं सिलेक्ट हुआ, जस्ट सेकेंड. हो गया, एंड देन प्रेस ओके. कुछ गलत किया क्या हमने? समथिंग वी मिस्ड. आपको डीबग करना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हो. बाय द वे देखिए, क्लिक, ये है E101 ब्लू कलर मैच हो रहा है, देन रेड कलर में लुकअप मैच हो रहा है, बट नीचे रिटर्न अरे देखिए, रिटर्न अरे में मल्टीपल है. आई नीड टू रिड्यूस, तो इसे कम करते हैं. हो गया, एंड यहां से बढ़ाना भी पड़ेगा इसे ऐसा. ओके, सो नाउ इट इज करेक्ट. नाउ मोमेंट यू प्रेस ओके, आंसर आएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, मतलब डीबग भी कर सकते हो आप, एंड क्लिक करके ड्रैग. हमने ऑब्वियसली टेबल फॉर्मेटिंग नहीं किया था और फिक्स भी नहीं किया है. इफ यू वांट यू कैन फिक्स द टेबल. F4. ओके, एंटर.
फिक्स टेबल यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं. क्लियर? So this is how you can use X lookup instead of H lookup और V lookup. V lookup और H lookup को रिप्लेस करने के लिए आप X lookup भी यूज कर सकते हो. क्लियर? ओके. यहाँ तक तो समझ में आया सबको कि X lookup V look मतलब जिन्होंने X lookup बनाया उनका पर्पस क्या था? What was the purpose? ओके. यस कृष्णा, आपको कुछ क्वेश्चन है? ओके. यस सर. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ हाँ सर अगर हम F4 नहीं करते हैं तो हाँ. उसका क्या मतलब नहीं वो कंक्लूजन होगा? ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर के डॉट्स आ रहे हैं, हम्म. उसका मतलब है वार्निंग. ये आपको वार्निंग हटाना है तो हम F4 करते हैं, और एल्स नथिंग. आप डेटा अंडरस्टैंडिंग के स्टेप को समझते हैं क्या? और यू आर फॉर द मतलब आप नहीं थे क्या पहले 2 दिन लेक्चर? यस सर, नहीं था हाँ तो पहला इसलिए यू आर लेक्चर. गेटिंग कंफ्यूज्ड. तो क्या है ना, देयर इज अ प्रोसेस. एक डेटा पूरे जो हम ये सीख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का, देयर इज अ प्रोसेस. सो इट स्टार्ट्स विद डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह. ओके. तो इसमें से जो स्टेप 2 है डेटा फॉर्मेटिंग, उसमें हम फॉर्मेट करते हैं डेटा अप्रोप्रिएट, सो दैट हमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए. बट समहाउ यू मिस, आपने वो नहीं किया तो आपको ये वार्निंग भी ऐसे आते हैं. तो सिंपली ये वार्निंग हटाने के लिए आई शोड यू अ शॉर्टकट जो फंक्शन F4 करके करते हैं. बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस, डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट वगैरह, तो वो आप करोगे तो ये शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज व्हाट द क्या बोल सकते हो, दिस इज व्हाट द जिस्ट ऑफ ऑल द डिस्कशन वी हैड प्रीवियसली. ओके. Okay, good. Not an issue. You can check recording lectures. Recorded lectures भी available है so that आपको थोड़ा और समझ में आए. Okay. Yes. Now is the time to ask your question. V lookup, H lookup, X lookup. By the way, हेलो हम bit हाँ बोलिए. सर, ये V lookup और H lookup जो हम करते हैं उसकी एक्यूरेसी 100% होती है? Yes. If it finds some any match, कोई मैच मिलेगा तो वर्क होता है, नहीं तो लॉजिक बेसिस पे भी वर्क होता है. दोनों का एक्यूरेसी 100% है. That's why you use ना lookup function. नहीं तो कॉपी पेस्ट यूज कर सकते थे आप, उसमें भी एक्यूरेसी रहता ही है बट वो फेल हो जाता है. सीक्वेंशियल डेटा है, कई मिसमैच है ऊपर नीचे, तो बट दिस इज अ फुल प्रूफ मेथड. ओके. सो दिस इज अ टाइम यू शुड आस्क क्वेश्चन. कोई है आपके पास तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो. ओके. क्योंकि नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टेप कॉल्ड डेटा समराइजेशन, जहाँ पे आपको समरी निकालना है पूरे डेटा का. डेटा में 10,000 20,000 कितने भी रिकॉर्ड्स हो उसके 1 लाइन 2 लाइन में वगैरह समरी निकालना है, जैसे आपने क्विक इनसाइट्स में निकाला था, राइट? तो उसी की तरह ये आगे का भी स्टेप है. बट बिफोर मूविंग टू दैट स्टेप आई वांट यू टू बी 100% श्योर कि आपको वीलुकअप वगैरह आता है, क्योंकि मोस्टली आप MIS एग्जीक्यूटिव वगैरह जॉब के लिए अप्लाई करोगे. ओके. तो उसमें ये बहुत पूछा जाता है वी लुकअप वगैरह. ओके. गुड. सो सर बिफोर हाँ हाँ आप जो अपना लेक्चर होता है ना रोज, हाँ तो यूट्यूब पे सेम डे अपलोड करना चाहिए. मतलब कैसा रहता है, कभी कभी नहीं अटेंड नहीं कर सकते हो, मतलब
कोई रहता है कि उनको उस दिन अटेंड नहीं कर पाते, हाँ हाँ तो सेम डे किया ना अपलोड, तो हाँ फिर हाँ 8:30 से 9:30 का टाइम है अपना बोलो। हाँ तो हाँ मैं हो गया, कोई हो गया, तो 10 बजे 11 बजे वो अटेंड कर सकता है रात को। मतलब फिर चलेगा। अगले दिन फिर वो उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो मतलब हाँ हाँ समझने के ओके लिए। चलेगा ना। हाँ। एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ आपने किया है तो आपको उसका डोमेन नॉलेज है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा। जस्ट अ सेकेंड। ओके आपका देखोगे तो एज एन आप सारे लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट? सो देयर इज नो लेक्चर मिसिंग। आई एम जस्ट चेकिंग कि कौन सा मिसिंग वगैरह है क्या। सारे अभी सारे है, पर लेकिन हाँ हाँ आगे से बता रहा हूँ, आगे से मतलब कभी ओके कभी कैसा होता है, एक दिन बाद आता है ऐसा। यस यस ओके हाँ। चलेगा, नॉट एन इशू, वी विल अपलोड ऑन द सेम डे। Okay, any other concern, question, doubt? Okay, so actually, okay, XLOOKUP, can everyone confirm कि आपके Excel में XLOOKUP का जो function है, like the function which we are using, यहाँ पे जो XLOOKUP function use कर रहे हैं, ये available है क्या? By the way, homework में आपको ये table fill करना है, as usual, right? By using XLOOKUP, ये table fill करना है, ये भी fill करना है। इनफैक्ट ये सब डिलीट करके आप फिल करो वापस, चाहिए तो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ओके। सो जस्ट होमवर्क, ये सारे फिल कीजिए आप, ये नीचे ये भी जो पेंडिंग है ये फिल करो, ये यहाँ पे जो पेंडिंग है ये भी फिल कर सकते हैं। ओके चलो, सो बिफोर जस्ट टू मूविंग फॉरवर्ड, आई वांटेड टू आस्क फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन में आप एक्स लुकअप दिख रहा है क्या? कैन एनीवन क्विकली कंफर्म दिख रहा है आपको? Yes, sir, it's there. ओके व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. ओके व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज देयर इज मतलब नो भी आंसर है उसका, तो इसीलिए आई वांट टू जस्ट कंफर्म कि सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं। बाकी लोगों का, रजत, कृष्णा, अतुल, आशुतोष, ओके सो Yes, sir. हाँ, सो एक्चुअली जो एक्स लुकअप आपको फंक्शन है, दैट इज ओनली अवेलेबल इन एक्सेल 2021 एंड अबव और 365। पुराने वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है, 16, 19, राइट? ये सारे जो वर्जन है उसमें अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू चेक कि आप लोगों के पास दिख रहा है कि नहीं। सो इट इज ओनली अवेलेबल इन लेटेस्ट एक्सेल वर्जन। ओके, सो इफ नॉट अवेलेबल, अनफॉर्चुनेटली आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा लेटेस्ट जो वर्जन है उनका। नहीं तो ऑनलाइन एक एक्सेल आता है माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनलाइन रहता है, उसमें शायद आप यूज कर सकते हो। सो दीज आर द टू ऑप्शंस इफ इट इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि क्या होता है ना, यू बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हो देन यू रियलाइज कि एक्स लुकअप सर्च करते वो दिख नहीं रहा है। So this is the heads up for them. Okay, so don't get surprised कि आपके इसमें XLOOKUP नहीं है, because it is only available in the latest version. Okay, दिख रहा है तो not an issue, but if you are using, if anyone is using the older versions वगैरह, तो उनको ये दिक्कत आ सकता है। Clear? Okay, good. So this is the last option. चलो, so
द नेक्स्ट स्टेप जो हम देखने वाले हैं, डेटा समराइजेशन, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड और हम डेटा से क्या एक्सट्रैक्ट और क्या इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं. ओके, so it has a lot of aspect to it. For example, suppose let me show you one example and then I can discuss. Just a second. Okay, ये डेटा दिख रहा है सबको. is so this is nothing but बैंक, एक बैंक का डेटा है. This is from a US में कोई बैंक है, उसका ये डेटा है. So we can do quick understanding. So this is the agent, right? Agent मतलब जो आपको फोन वगैरह आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसे. तो these are the agent. Then account type, कौन से अकाउंट का टाइप है, CD, सेविंग, चेकिंग वगैरह. Then open by, is it a new account, टेलर मतलब न्यू अकाउंट एज इन वॉक इन, मतलब ऑफिस में आके उन्होंने अकाउंट ओपन किया. टेलर मतलब टेलीफोन, मतलब मोबाइल और इंटरनेट, फोन पे वगैरह जो अकाउंट ओपन होता है वो है, राइट. ब्रांच सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट वगैरह है. इनका एग्जैक्ट मीनिंग भी समझेंगे, डोंट नॉट एन इशू, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक इंट्रो. एग्जिस्टिंग कस्टमर टाइप है, एग्जिस्टिंग है, क्या न्यू है. एग्जिस्टिंग मतलब सपोज मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है, लाइक दिस, राइट. और इफ आई सेविंग अकाउंट, मैंने लोन लिया है, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है, ऐसा कुछ. मंथ, कौन से महीने में अकाउंट ओपन हुआ है. डेट, एग्जैक्ट कौन से डेट पे है. एंड द अमाउंट. ओके, द अमाउंट इज नथिंग बट अभी उनके अकाउंट में कितना पैसा है. क्लियर, समझ में आ रहा है. सो दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग. फॉर्मेटिंग आप लोग इजीली कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. सो यू कैन डू इट एट योर होम. बट नाउ more importantly, as I am analyzing the data, I want to understand कि सेंट्रल जो ब्रांच है, okay, उसमें कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए हैं इन मंथ ऑफ अगस्त, ये मुझे चाहिए. तो हाउ शुड आई अप्रोच. सेंट्रल ब्रांच में कितने सेविंग्स अकाउंट इन मंथ ऑफ अगस्त ओपन हुए हैं, ये मुझे जानना है. एंड जस्ट अ सेकेंड, नॉट ओनली दैट, और मुझे इसका कंपैरिजन चाहिए ओवरऑल ग्रोथ. ओवरऑल मतलब पूरे साल में सपोज 10,000 ओपन हुए होंगे, उसमें से जो अगस्त में सेंट्रल में सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए हैं वो रहेंगे सपोज 2,000. तो इसका कंपैरिजन चाहिए. आउट ऑफ 10,000, 2,000 आर फ्रॉम दिस एंड दैट इज अ XYZ परसेंट, जितना परसेंटेज है वो उतना. तो ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू अंडरस्टैंड सो दैट आई कैन प्लान प्रॉपरली. मतलब कल जाके सेविंग्स अकाउंट पे डिस्काउंट देना है कि क्रेडिट कार्ड पे देना है कि चेकिंग अकाउंट पे देना है, ऐसा कुछ. चलो, हु विल टेल, और इज इट पॉसिबल. सर पहले क्या डेटा देख करना लीजिए, जस्ट अ सेकेंड. डेटा इज, ये देखिए इतना ज्यादा है, 800 रोज है. चलो हाँ बताइए. इंसर्ट, पहले डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा. हाँ हाँ ऑल, हाँ, कंट्रोल, ठीक है. हाँ, इंसर्ट, इंसर्ट, पिवट टेबल. ओके. ओके, इफ यू नो पिवट टेबल देन दैट्स वेल एंड गुड, और जिनको पता नहीं है उनके लिए क्वेश्चन है देन. So if you know then well and good, but I just want to understand कि आप लोग कैसे हैंडल करोगे इसे. Anyone? Anyone? No? Question समझ में आया. तो question is central. So let's use very basic approach. पहले ये तो आपने टेबल डिजाइन कर लिया, टेबल डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग सब कुछ कर लिया है, राइट. ये देखिए टेबल डिजाइन दिख भी रहा है. आई नीड सेंट्रल. तो
फिल्टर लगाता हूं मैं सेंट्रल के ऊपर, हो गया। फिर सेकंड फिल्टर था सेविंग्स अकाउंट पे, तो सेविंग्स पे लगाता हूं, राइट। यही चाहिए था ना आपको, सेंट्रल में सेविंग्स के इन मंथ ऑफ अगस्त। तो यहां से ऐसे भी आप कर सकते हो। फायदा ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली फिल्टर एडजस्ट हुआ है ईयर एंड मंथ के बेसिस पे, बिकॉज डेटा फॉर्मेटिंग। इसे हमने फॉर्मेट किया है इन टर्म्स ऑफ डेट फॉर्मेट वगैरह, आप देख सकते हो। सो आई वांटेड, क्या चाहिए था हमें, अगस्त 17 का, प्रेस ओके। इसके बाद हमें क्या चाहिए, काउंट, कितने अकाउंट ओपन हुए। सो कोई भी रो का काउंट लीजिए, इतने। क्या है काउंट इसका, 10। एंड ओवरऑल ओवरऑल कितना था। ओवरऑल करने के लिए वापस इसे सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हैं, अराउंड 723 722 ये निकाल के। सो जस्ट टू क्विकली टेल यू कि हुआ क्या है, कितने अकाउंट ओपन हुए, 10 आउट ऑफ 722। कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस हुआ, 10 डिवाइडेड बाय ये, और इज इक्वल टू दिस इनटू 100। सो दिस इज अ 1.38% पूरे जितने भी अकाउंट हुए हैं उसके। ऐसा कैलकुलेशन मुझे हर महीने के लिए चाहिए, और हर एक ब्रांच अकाउंट के लिए चाहिए, और हर एक रीजन के लिए चाहिए। रीजन इन द केस यहाँ पे जो है स्टेट वगैरह उसके लिए। तो आपको वापस वही करना पड़ेगा, फिल्टर विल्टर लगा के ये नंबर आएगा, वापस कैलकुलेशन करके ऐसा पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। बट व्हाट इफ देयर इज अ सम सिंपल ऑप्शन और अ शॉर्टकट। इतना जो भी आपने फिल्टर लगाया, मैन्युअली कैलकुलेशन किया, इसका एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है। सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा समराइजेशन। मुझे पूरे डेटा का एक समरी निकालना है इन सिंपल वर्ड्स और सिंपल टेबल और सिंपल चार्ट में। सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट विथ डेटा समराइजेशन। ओके, तो क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है ये। डिटेल्ड में हम बाद में, एज इन विल स्टार्ट टुमारो, नॉट एन इशू, इमीडिएटली हम जंप नहीं करेंगे इसमें। ओके, सो दिस इज अ टेबल, और द मोमेंट यू पुट डेटा अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेटा फॉर्मेटिंग करोगे तो टेबल डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। इसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए समराइज विद पिवट टेबल कर सकते हैं, और इंसर्ट पिवट ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों, राइट। सो आई विल चूज टेबल एंड समराइज विद पिवट, एंड यहाँ पे आप टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। न्यू वर्कशीट, मतलब नए वर्कशीट पे आपको आंसर चाहिए, देखिए ऐसे नया यहाँ पे शीट ओपन हो रहा है, क्लियर। एंड व्हाट ऑल आई वांटेड, आपको क्या करना है, एक मेन्यू यहाँ पे ओपन हुआ है, इसमें से यहाँ पे कॉलम्स है, जो भी आपके सारे जितने भी कॉलम्स थे वो कॉलम है। ये 4 ऑप्शन आपको यूज करना है टू अचीव योर डेटा समराइजेशन। ये जो 4 नीचे दिख रहे हैं फील्ड, इसे यूज करना है। कैसे होता है, लेट्स सी। आपको क्या चाहिए था, अकाउंट टाइप, तो आई विल ड्रैग अकाउंट टाइप, क्लिक करके रोज में ड्रैग कीजिए, ये देखिए सारे अकाउंट टाइप यहाँ पे आ गए। ओके, देन आपको क्या चाहिए था, ब्रांच, राइट। तो ब्रांच में कॉलम में ड्रैग पर, रो का कॉलम, कॉलम का रो का हुआ तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि रो में ही चाहिए कॉलम में, कोई कहीं पे भी रहेगा तो चलेगा, बट ऐसा ये स्ट्रक्चर देखिएगा। फिर इसके अंदर आपको क्या चाहिए था, अकाउंट कितने ओपन हुए, तो कस्टमर जो है आई विल ड्रैग इनटू वैल्यूज, देखिए। So quickly you can see different options are available here. Okay, हमने और कुछ फिल्टर लगाया था कि हाँ डेट का, तो इसीलिए so date is nothing but this date,
और इस डेट को आई विल ड्रैग इट इनटू अ फिल्टर, यही था। और यहाँ पे क्लिक करके यू कैन सिलेक्ट इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे बाय डेट आया है, आई वुड नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ मंथ, राइट? सो लेट मी कन्वर्ट। एक्चुअली इसे कन्वर्ट करने के लिए एक हम यूज करते हैं कॉल्ड, बाय द वे ऊपर प्योर टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, एक टाइमलाइन करके ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, ये भी आप यूज कर सकते हो फिल्टर के लिए। डोंट वरी, मैं आपको एक क्विकली दिखा रहा हूँ सो दैट वी कैन लर्न इन डिटेल टुमारो। क्या चाहिए था आपको? अगस्त, सॉरी ये 2018 का अगस्त है शायद, ये वाला, ये देखिए आ गया सेंट्रल में 10। क्लियर? सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व, और इसे परसेंटेज में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज एंड परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कीजिए, इंडिविजुअल कीजिए। ये ग्रैंड टोटल मतलब इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, हम जब हमने किया था तो आई गेस इसके साथ किया था ऐसे कुछ। देखिए, सो आउट ऑफ 100 15% आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एंड शेयरिंग, लाइक दिस। ओके, तो ये सिंप्लिसिटी और दिस इज हाउ कन्वीनियंट आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, डोंट वरी, हम इसे डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप कल देखेंगे, बट दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और सच कॉम्प्लेक्स जो इनसाइट है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इससे डेफिनेटली क्या पता चल रहा है मुझे? देखिए, सेविंग का कितना कंट्रीब्यूशन है? 28। आईआरए, या आईआरए क्या है पता नहीं, बट इसका 1.59 है। तो डेफिनेटली आई नीड टू फोकस ऑन दीज टू कैटेगरीज इफ आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। जो बैंक का आपका बिजनेस है उसे ग्रो करना है तो इस दोनों कैटेगरी पे फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ स्ट्रेटेजी। ये देखिए, नॉर्थ का कंट्रीब्यूशन सीडी में सबसे लोएस्ट है, तो सीडी में फोकस करना पड़ेगा इसे। तो ऐसे अलग अलग इनसाइट्स आप जनरेट कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग डेटा समराइजेशन। ओके, सो चलो, सो नॉट एन इशू, वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, कल इन डिटेल में समझेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। So that's it from my side. Thank you, thanks a lot. Okay, सर आपको कुछ? वो जो आपने क्लाउड पे जो डेटा सब सेंड किया है, तो वो उसमें और अभी आप जिस पे टीच कर रहे हो थोड़ा वो डिफरेंट है क्या? मैं देख रहा था। क्लाउड में कुठला, कौन सा? लिंक डेटा वरती एक्चुअली, सेंड केलेलं ओके ओके ओके, गूगल ड्राइव क्या? डेटा असाइनमेंट डिफरेंस नहीं वगैरे, है, हाँ सिर्फ शीट अलग ऊपर नीचे है, नहीं तो डे ऊपर नीचे है, बट डेटा इज एज इट इज। ठीक है सर। हाँ, डे ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज एग्जैक्टली फॉलो नहीं हो रहा है वो, बट या डेटा वही मिलेगा, सेम डेटा आपको ड्राइव पे भी मिलेगा। फाइन सर। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली रीच। बाय दैट टाइम लेट मी अपलोड द लेक्चर।